तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक आर्दिमेच है एनबी एजुकेशन चैनल। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 1-6 के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को करने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला पार्ट कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी 64 की पावर कितनी दे रखी है, हमें 64 की पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो उससे पहले हमें सॉल्व करने से पहले हमें 64 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे कुछ इस प्रकार से 2, 3, 2 इसके फैक्टर इस प्रकार से निकालें तो आपको आता होगा 1, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इस तरह से 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है हमारा। 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 6 बार। उसके बाद इसकी एक और बार पावर बढ़ा देंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, और ये कट जाएगा कुछ इस प्रकार से, 3 बारी पे कटेगा। ठीक है, 2 की पावर हमारी कितनी रह गई, 3 रह गई। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आप 2 की पावर 3 की आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका आंसर हो जाएगा। कराते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम फैक्टर निकालो। फैक्टर देखो यहाँ ऑलरेडी निकला पड़ा है 32 से। ठीक है, इसको बस नेगलेक्ट कर दो आप, 32 से डायरेक्ट यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आ रहा है हमारा, 2 की पावर कितनी है हमारी, 5 है। उसके बाद इसकी एक और पावर दे रखी है 1/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें 125 का फैक्टर निकालना है। चलो इसका निकालते हैं। तो 125 का फैक्टर निकालेंगे 5 के टेबल से। ठीक है, 5 के टेबल से निकालेंगे तो 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको भी करेंगे पावर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, 5 3 टाइम्स आ रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखो इससे हमारा 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो कुछ इस प्रकार से ये दे रखा है हमको। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमें इसका फैक्टर तो पता है 3 3 या 9 होता है, मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, हम इसकी एक और पावर लगाएंगे जो 3/2 उसकी पावर दे रखी है। देखो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 की पावर कितनी बची, 3 बची। 3 की पावर कितनी बची हमारी, 3 बची। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9 और 9 3 जा 27, इसका आंसर हो जाएगा 27। अब सेकंड इसका पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे तो हमें 32 का हमने निकाला था ऑलरेडी, यहाँ से निकला पड़ा है, जिसमें हमारे 2 कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे 2 की पावर कितनी आ रही है, 5, और एक बार इसकी पावर दी हुई है, इसे भी लिखेंगे 2/5। ठीक है, 5 से हमारा 5 कटेगा, 2 की पावर कितनी बची हमारी, 2 बची। तो 2 2 हमारा कितना आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था। ठीक है, इसका अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो 16 है, 16 सिंपल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 4 2 बार आ रहा है, मतलब 4, 4 4 जा 16। इसके फैक्टर हमें जिसके पता है उसे तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी एक और पावर 3/4। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा ऐसे करके 4 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी बची, 4 की पावर कितनी बची, 3/2 बची। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये रहा इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब देखो हमने 125 का हमारे फैक्टर निकाला हुआ है हमने इस वाले सवाल में। तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हम इसमें लिखेंगे 5 की पावर 3, उसके बाद इसके माइनस का 1/3, उसका 3 से हमारा 3 जाएगा तो हमारी आंसर क्या आएगा, 5 की -1 बची। ये इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट करने से पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख के लाऊँ ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ए, ये भी सेम है और आपका ये भी सेम है, और दोनों किस में मल्टीप्लाई, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर है, एक की पावर अलग है और एक की पावर अलग है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, ए को मतलब जो वैल्यू सेम है उसे एक तरफ लिखते हैं सिंगल। ठीक है, उसकी जो पावर को ऐड कर देते हैं, सिंपल। यही हमें पहले को फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। आपको देख सकते हो यहाँ पर 2 सेम है, 2 सेम है, तो उसके अंदर क्या करना है, 2 को एक जगह लिखना है और दोनों की जो पावर है उसको प्लस करना है। 2 + 3 1/5। अब देखो इसकी एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 2 13 और 3 को प्लस करेंगे 13/15 आ जाएगा इसका, यही इसका आंसर है। करते हैं सेकंड पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए की पावर p है और इसकी भी एक पावर है q है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, p और q की। इस तरह से a की पावर p है, फिर इसकी पूरी की पावर q है, तो इसकी भी हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ आप देख सकते हो
अब देखो ये है, इस प्रकार से है। अब देखो 3 की पावर 3 है, इसे हमें इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। इसे इन्वर्स कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे 3 है, इसकी पावर हम इन्वर्स कैसे कर सकते हैं, 3 - 1 लिख के। एक बार 3 है और एक बार 2 बार 3 होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 - 2। इस इन्वर्स करके उल्टा लिख देते हैं, वैसे तो ऊपर की तरफ लिख देते हैं, बस माइनस का साइन आ जाता है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्योंकि 3 बार है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक पावर है, कितनी है, 7 है। अब देखो इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, इसकी पावर है, उसके बाद इस पूरे की पावर है, तो क्या हो जाएगा, हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट, इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर ए है और नीचे भी ए है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पी और क्यू है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई था, ठीक है, पावर वो सेम थे हमारे ए और ए। यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो संख्या थी वो सेम थी उसकी, पर पावर अलग अलग थी, तो हमने प्लस करा था। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में थी, इसमें डिवाइड में है। डिवाइड में क्या होगा, उसको एक जगह लिख देंगे ए को, पर जो हमारी डिवाइड में जो उसकी पावर होएगी ना, उसे माइनस में करेंगे, बस पॉजिटिव से नेगेटिव में, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे ही दे रखा है 11 सेम है, तो 11 तो हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और जो हमारी पावर है ना ये, इसको हम माइनस में करेंगे। पहले लिखेंगे पहले वाले की, उसके बाद माइनस करेंगे 1/4। इसकी पावर से आप एलसीएम ले लेंगे, 4 2 2 4 जा 8, एलसीएम लिए मैंने डायरेक्ट। उसके बाद इसका आंसर आएगा 2/8, इसका यही आंसर हो जाएगा। आज करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमारी वैल्यू अलग अलग है पर हमारी जो पावर है वो सेम है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ देख सकते हो, जिससे हमारी इसकी देखो वैल्यू अलग अलग है पर पावर जो है सेम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करके, ए और बी की मल्टीप्लाई एक साथ लेके पावर को एक जगह लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ करने वाले 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 है ना, उसकी पावर को एक जगह लिख देंगे 1/2। 7 8 का कितना होता है हमारा 56, तो 56 क्या हो जाएगा 1/2। अब इसे आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा, आगे नहीं करना चाहूँगा, आप इसे कर सकते हो। 2 के टेबल से क्या पता है कट जाए, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा। कैसी लगी वीडियो, चलो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।